नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देहरादून के डोईवाला में बढ़ती गर्मी को देखते हुए वन कर्मियों की ओर से राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में वन जीवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान जीवों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए जंगल में वाटर होल बनाए गए हैं। वहीं गर्मी के सीजन को देखते हुए फायर सीजन में क्रूज स्टेशनों को भी एक्टिव कर वन कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इस दौरान इको समिति के अध्यक्ष मंगल सिंह रोथा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने के साथ ही जंगलों को आग से बचाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। देखिए, व्यवस्थाएं तो इस तरह से हैं पानी की कि यहाँ पर हमारे पास जो है 7-8 जो है वाटर हॉल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कुछ प्राकृतिक रूप से भी पानी मिलता रहता है, लेकिन कुछ वाटर हॉल ऐसे हैं जिन पे हमें अप्राकृतिक रूप से पानी डालना पड़ता है यहाँ पर। तो वन विभाग और हम यहाँ पर मिलकर के कार्य कर रहे हैं। जैसे जो वाटर हॉल कुछ खाली होते हैं जिससे जीव जंतु को यातायात न हो, उनके लिए हम यहाँ पर टैंकरों की व्यवस्था करते हैं और उन्हें पानी उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर। आग न लगे इसके लिए देखो वन विभाग की तरफ से हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया है वन पंचायत की हैसियत से। तो हम इस तरह से जन जागरूकता वाले कार्यक्रम चलाते रहते हैं यहाँ पर कि वनों में आग लगाने का ग्रामवासी कारण न बने। यदि कहीं किसी तरह से कोई आग वन अग्नि की कोई घटना कहीं पे होती है तो सीधा जो है हमसे संपर्क करें या क्रूज स्टेशन पर संपर्क करें। के लिए जंगली जानवरों को पानी पिलाने के लिए हमने जगह जगह जो है जंगलों में जो है वाटर हॉलों का निर्माण कर रखा है। कुछ हमारे पास पक्के वाटर हॉल हैं, कुछ हमारे कच्चे वाटर हॉल हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से पानी उनमें उपलब्ध हो सके जानवरों को। और कुछ हमने एनीकट बना रखे हैं। ये तो हमारी व्यवस्था है। साथ साथ में हमें ग्रामवासी भी जो है सहयोग करते हैं, जो टैंकरों से जो पक्के वाटर हॉलों में पानी की सप्लाई करते रहते हैं। आग से बचाने के लिए हमारे पास यहाँ पे अभी हमने फायर गार्ड नियुक्त कर रखे हैं। उसके साथ साथ में हमारे पास अग्नि नियंत्रण करने के लिए उपकरण भी जो है विभाग के द्वारा मुहैया कराए गए हैं। देहरादून के डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और कोर ग्रुप के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ आज दशहरा मेला मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर हजारों किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई पदाधिकारियों ने महापंचायत को सफल बनाने के लिए घर घर जाकर किसानों से महापंचायत में हिस्सा लेने की अपील की है। सभी फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बाहर राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने खाली प्लॉट है, वहाँ पे पार्किंग रहेगी और वहीं से लोग पैदल आएंगे यहाँ के लिए। क्या अपील की जा रही है लोगों से, इनसे किसानों से शांतिपूर्वक अपनी पंचायत करें? शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, उसके बाद अपना शांतिपूर्वक से जाएँ। कल जो महापंचायत होने जा रही है 3 कृषि कानूनों के वापसी करने के उपलक्ष्य में, इसमें लगभग जो हमारा आंकड़ा है वो कम से कम 10,000 से ज़्यादा संख्या जो है इसमें पहुंचेगी। पांवटा साहिब है, हरिद्वार है, सहारनपुर है और जगह जगह से लालडांग है, कटावड़ है। हमारे जितने भी वारंटियर हैं लगे हुए, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो सभी जो है सभी गांव में जाकर के सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं इनके विरोध में आप इस किसान महापंचायत में आकर के अपना योगदान दें, ताकि हम सरकार को और मोदी सरकार तक ये खबर पहुंचाएं कि वास्तव में किसान और व्यापारी लोग इस समय दुखी हैं। आप इन किसानों के पक्ष में इन कृषि कानूनों को वापस लें। खटीमा में वन विकास निगम के वन रेंज में जब्त की गई लकड़ी की नीलामी व्यापारियों के विरोध के चलते रद्द करनी पड़ी है। दरअसल वन तस्करों से बरामद लकड़ी के 33 लॉट की नीलामी वन विकास निगम की ओर से की जा रही है, लेकिन वन रेंज के अधिकारियों की ओर से बिना शर्तों का पालन किए नीलामी की जा रही थी, जिसका लकड़ी व्यवसायियों ने विरोध किया। इस दौरान नीलामी अधिकारियों ने बताया कि सभी लोटों में सही तरह से लॉट संख्या लिखकर नीलामी प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। आज वन विभाग के जब्ती प्रकाश का नीलाम प्रस्तावित था, जिसमें कि 33 लॉटें बिक्री हेतु रखी गई थी। 2 लॉटें बिक्री भी हो गई, लेकिन इस बीच जो है क्रेताओं की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया कि लॉट में प्रॉपर वहाँ मौके पर नंबर नहीं पड़ा हुआ, या फिर हमारी वन निगम की विक्रय सूची में रेंज केस नंबर नहीं पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो लकड़ी को जहाँ पर वो लकड़ी रखी हुई है आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे। तो ये ऑब्जेक्शन जेन्यून है, तो इसको स्वीकार करते हुए लॉट का जो शेष लॉटें थी, 2 लॉटें बिक चुकी थी, 31 लॉटों का नीलाम स्थगित कर दिया गया। अल्मोड़ा में गैरसैंण को मंडल बनाए जाने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। इस दौरान जिले के दौरे पर पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक नगरी है, इसका इतिहास चंद राजाओं से लेकर आज तक का है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम से बात की गई है, साथ ही उन्होंने पहले की तरह व्यवस्थाएं करने की बात कही है।
और हमारी जो कमिश्नरी है बाद में अल्मोड़ा के बाद नैनीताल बनी और इसलिए नैनीताल में हम मर्ज किए गए, जिसमें आज 4 ज़िले 6 ज़िलों के रूप में वहीं चंपावत भी अलग हुआ, बागेश्वर भी अलग हुआ। तो ऐसा करके एक स्वरूप था और हमने भी ये कहा है कि इसका गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है और इसको चूँकि जनभावनाओं के अनुरूप ही फैसले लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, और उसके फैसले के अनुरूप जो जनता चाहेगी वैसा ही होगा। काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड साईं धाम मंदिर में 6 दिवसीय निशुल्क योग शिविर का शुभारंभ मेयर उषा चौधरी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान एक्यूप्रेशर प्रशिक्षक श्रीराम यादव ने बताया कि विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी के तत्वाधान में 6 दिन के शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिविर में कई रोगों का इलाज किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग व्यक्तियों और महिलाओं को शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम उत्तमम। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा कार्य और सबसे छोटे से छोटा कार्य हमारे शरीर के द्वारा ही संपादित और संचालित होता है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे पहला कर्म है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। ये बड़ा सरल है जिसे अंग्रेजी में बच्चे भी प्रश्न पत्र को देखकर कहते हैं बहुत इजी है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी बहुत इजी है, लेकिन अगर हमने डिश लगा दिया तो वो डिश इजी हो जाता है। तो डिश हमने लगाया है, अगर दो डिश और इजी तो इसे ही डिसीज कहते हैं, तो बस हमें डिश हटा देना है, इजी इजी रह जाएगा। तो जीवन एक अमूल्य वस्तु है, उस प्रकृति उस परमपिता परमात्मा की अनमोल धरोहर है। और हम लोगों को मुख्य रूप से बच्चों को कॉलेजों में जाकर के इसलिए सिखाते हैं कि बच्चे हमारे देश का कल हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे देश की धरोहर हैं। और नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन स्ट्रेंथ। हमारे देश को शक्तिशाली सोना चांदी या हीरे जवाहरात या औद्योगिक विकास ही नहीं कर सकता, ये भी आवश्यक है, लेकिन मनुष्य जो है वो उसकी आधारशिला है। इसलिए हम प्राणी मात्र की सेवा करते हुए, प्राणी मात्र को स्वस्थ करते हुए, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम। देखिए, जहाँ तक योग का प्रश्न है, ये हमारी बहुत पुरातन पद्धति है। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सालों साल तक जो पूजा करते थे या ध्यान करते थे वो योग के द्वारा ही करते थे। और उस योग में इतनी शक्ति थी कि उस योग के द्वारा सालों महीनों वो एक ही जगह पर बैठकर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। शनि शनि समय बढ़ता चला गया और जो अस्तित्व में हमारी जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो अस्तित्व में भी आईं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी पुरातन पद्धति थी योग की वो आज भी कहीं जीवित है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो योग करते हैं उनकी आधी से अधिक बीमारियां तो योग करने से ही दूर हो जाती हैं और नहीं उसमें कुछ दवाई लेनी पड़ती है, नहीं कुछ और लेना पड़ता है। तो अपने आप ही शनि शनि योग करने से जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। और योग करना सेहत के लिए भी कहते हैं कि बहुत अच्छा है। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।